लेवल्स ऑफ आयुर्वेदिक हीलिंग। अब आयुर्वेदा से हम ठीक कैसे हो सकते हैं, ठीक है। टोटल 4 लेवल है, 4 लेवल्स आर देयर। फर्स्ट है डिजीज़ ट्रीटमेंट, जो बीमारी है उसका इलाज होना। सेकेंड है डिजीज़ प्रिवेंशन, जो बीमारी है वो फिर से ना आना इलाज होने के बाद। थर्ड है लाइफ एनहांसमेंट, ज़िंदगी में इजाफा होना। और फोर्थ है अवेयरनेस डेवलपमेंट, बेदारी अपनाना। फॉर मोस्ट ऑफ अस मेडिकल ट्रीटमेंट बिगिन व्हेन वी फॉल इन। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट, अ रिस्पॉन्स टू अ कंडीशन दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। और हम में से कई लोगों के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, जो ट्रीटमेंट होती है वो तभी चालू होती है जब हम बीमार होते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ डिजीज़ ट्रीटमेंट, और ये ऐसा है जिसमें एक जो बीमारी है उसकी ट्रीटमेंट होती है और रिस्पॉन्स टू कंडीशन दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। जो चीज़ हमारे साथ ऑलरेडी हो गई हो उसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं। इट एम्स एट फिक्सिंग समबडी ऑलरेडी ब्रोकन। तो उसका एम क्या होता है, मकसद क्या होता है कि जो टूटा हुआ है उसको जोड़ना, फिक्स करना। हाउएवर इफ़ मेडिसिन्स बिगिन्स with the treatment of disease, it is a failure because the disease is already harming us. अगर जो दवाई है वो जब हमें बीमारी हो जाती है उसके बाद हम लेते हैं तो ये एक नाकामयाबी है। किस तौर पर, जैसे कि जो डिसीज़ है, जो बीमारी है वो ऑलरेडी हमें नुकसान पहुंचा चुकी है। एट दिस स्टेज, ये स्टेज के ऊपर वी आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट यूजिंग ड्रग्स एंड सर्जरी विच में हैव मैनी साइड इफ़ेक्ट इन द लॉन्ग रन। और ऐसे हालात में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है करने के लिए, लेकिन हम फिर ड्रग मतलब दवाई होती है, दवाइयाँ और सर्जरी करवाते हैं जो आगे जाकर हमें साइड इफ़ेक्ट, उसका हमें साइड इफ़ेक्ट होता है। अ हायर लेवल ऑफ हीलिंग एम्स एट प्रिवेंटिंग डिजीज़ बिफोर दे मैनिफेस्ट। और हीलिंग का मतलब होता है जो चीज़ जो आ रही है हमारे पास उसको आने से पहले ही वो चीज़ को ख़त्म करना। टू रीच दिस स्टेज वी ऑट टू कंसिडर द फैक्ट ऑफ अवर लाइफ स्टाइल, एनवायरनमेंट, वर्क एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन। और ये स्टेज पर पहुंचने के लिए हमारा जो लाइफ स्टाइल है, रहनी करनी, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास का जो माहौल है, हमारा वर्क और साइकोलॉजिकल कंडीशन, हमारा काम और हमारी नफ्सियाती कंडीशन कैसी है वो हमें देखना चाहिए। वी मस्ट एलिमिनेट द रॉन्ग फैक्टर्स इन आवर डेली लाइफ्स दैट मेक्स अस हेल्पलेस टू डिजीज़। और हमारी जो लाइफ में ऐसी गलत चीज़ें हैं जिससे हमें बीमारी होती है वो हमें हटा देनी चाहिए। टू सम एक्सटेंट वी आर ऑलवेज सिक बिकॉज आवर लाइफ इटसेल्फ इज अनस्टेबल। तो ज़्यादातर हम देखते हैं हमारे आसपास लोग बीमार ही रहते हैं, या फिर हम में से कोई एक भी बीमारी होता है, क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो अनस्टेबल है, ठीक है। देयर आर ऑलवेज सम डिजीज अटैकिंग अस, पर्टिकुलरली इन चेंज ऑफ सीजन्स और इन द एजिंग प्रोसेस। हमें हमेशा कोई ना कोई बीमारी होती रहती है, चाहे वो अगर जो सीज़न है, जैसे कि रेनी सीज़न है, ठंडी से बरसात का सीज़न आता है, तो हमें कोई चेंज होता है, जो हमारा माहौल है उसमें चेंज आता है, तब्दीली आती है, तो हमें बीमारी हो जाती है, जाहिर सी बात है। या एजिंग प्रोसेस, जब हम बूढ़े होते हैं, या मतलब हमारा एक सर्टेन एज के बाद जब हम बड़े होते हैं तब भी हमें प्रॉब्लम होती है। हेल्थ इज़ अ मैटर ऑफ कंटिन्यूअल एडजस्टमेंट लाइक नेविगेटिंग अ शिप अपॉन द सी। तो हेल्थ, हमारी जो हेल्थ है वो क्या है, कंटिन्यूअल एडजस्टमेंट, मतलब हमेशा उसके साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक दरिया में जो शिप है वो चलती रहती है, कभी डूबती नहीं है, वैसे ही हमारी हेल्थ कंडीशन होनी चाहिए। आवर हेल्थ इज़ एन ऑनगोइंग कंसर्न। द थर्ड लेवल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ लाइफ एनहांसमेंट थेरेपी। और थर्ड लेवल आयुर्वेदा का क्या है, लाइफ एनहांसमेंट मतलब ज़िंदगी में इजाफा लाना, which aims at improving our vitality and enabling us to live longer। तो हमारी जो जीने की चाह है वो बढ़ा देती है।
It does not merely prevent disease but shows us how to increase our पॉजिटिव एनर्जी। सिर्फ हमें ये नहीं बताता है कि जो डिजीज़ बीमारी है उसको ख़त्म कैसे करना होता है, लेकिन वो बीमारी के बाद ख़त्म करने के बाद हमें कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए वो बताता है। हाउएवर आयुर्वेद एम्स एट क्रिएटिंग हेल्थ, अवॉइडिंग डिजीज़ एंड हेल्पिंग अस लिव लॉन्गर। तो आयुर्वेदा का काम क्या है? हमारी हेल्थ को अच्छा रखना, हमारी सेहत को अच्छा रखना, जो कोई बीमारी है उसको अवॉइड करना और हमें लंबे समय तक, जैसे हम लंबे समय तक जीते रहें वो मेक श्योर करना। द फोर्थ लेवल ऑफ आयुर्वेद हीलिंग इज़ अवेयरनेस डेवलपमेंट। और चौथा प्रोसेस कौन सा है, चौथा लेवल कौन सा है? बेदारी करना, बेदारी में डेवलपमेंट करना। दिस रिक्वायर्स अ स्पिरिचुअल अप्रोच टू लाइफ। टू बी हेल्दी इज़ इम्पॉर्टेंट बट हेल्थ इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। इट इज़ नॉट इनफ merely to prolong our lives and have better energy to do the things we want. हेल्दी होना एक चीज़ है, लेकिन बस सिर्फ हेल्दी होना ही हमारा काम नहीं है। उसके बाद भी हमें जो पीपल, हमारे आसपास के लोग देखने चाहिए। अगर कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसका कोई क्योर नहीं है तो उनके लिए भी हम जो जिस लेवल से गुज़रे हैं वो हमारा एक्सपीरियंस उन्हें शेयर करना चाहिए, तो वो कुछ सीख मिले उनको और उनकी भी तबीयत अच्छी रहे। आयुर्वेदा एंड ये हो गया। The fourth level of Ayurveda is awareness development. We ought to consider what we are using our energy for and our why. तो हमारी जो एनर्जी है हम किस लिए यूज़ करते हैं और किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं वो बहुत जानना इम्पॉर्टेंट है। The quality of our awareness is the real fruit of all that we do. It is our ultimate expression. The essence of who we really are. Our awareness is the only thing we can take us with until we die. हम कौन है, हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, वो अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो अवेयरनेस है वही हमें ले जाएगी मरते दम तक, हमें कुछ करने की चाह रखेगी हम में। It continues to grow even when the body and mind decline. Thus it is our greatest aid in the aging process. That is the ultimate goal of Ayurveda, which aims at releasing us from all the sorrow and suffering. हम जो सफ़र कर रहे हैं या फिर हमें कोई दुख है उससे छुटकारा कैसे पाना है, वो सबसे बड़ा मकसद है आयुर्वेद का। True awareness is the ultimate cure for all psychological disorders, but to understand it, we must first look into the mind and its function. We had better start from where we are. In this direction our journey proceeds. तो हमारा दिमाग किस तरीके से चल रहा है और हमारा मन कहाँ है, वो दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें ये आयुर्वेद अपनाना चाहिए। और हम जहाँ हैं वहीं से हमें अच्छे की शुरुआत करनी चाहिए। इन दिस डायरेक्शन वी अवर जर्नी प्रोसीड्स। और ऐसे ही हमें हमारी जर्नी बितानी चाहिए, हमारा सफ़र निकालना चाहिए।